एक छोटा सा बॉक्स रख के गया है। और सुबह आज मेरा बिल्कुल मूड ऑफ। नाओमी नहीं आ रही है 1 महीने। ओह माय गॉड, गिर गया। क्या है? ठीक है, छोड़ देते हैं। कुछ टूट टाट गया होगा, इसको यहीं रहने देते हैं। पहले चाय बनाती हूँ। आप सच मानिए, सुबह से मेरा मूड ऑफ है। घर का काम इतने सारे रहते हैं, कोई बिलीव भी नहीं करेगा। उधर चाय कप से लेके घर से बर्तन झाड़ू पोछा कोई ना कोई आके कर लेता था, और इतना आराम से। लेकिन यहाँ सबको लगता है अमेरिका। लेकिन चाय बनाओ, उसको खुद धो, गैस को क्लीन करो, बर्तन खुद धो। डिश वॉशर में तो बहुत सारा चीज़ नहीं घुसता है। जो आप कुक करोगे हाथ में धोगे। जो ऑयली चीज़ हम लोग इंडियन खाते हैं उसको तो धो धो के हाथ भी खराब। उसके बाद कपड़े धो, उसको धोने के वॉशिंग मशीन तो ऑब्वियसली धोता है, लेकिन उसको फोल्ड करो, ठीक जगह से रखो। जब बेड से उठोगे बेडशीट ठीक करना, सब कुछ ऐसे देने। अगर आप हिसाब करोगे तो दिन में इतना काम होता है। एक्चुअली मूड इसीलिए ऑफ है। नाओमी को मैंने मैसेज दिया कि 2-3 दिन के अंदर आ, लेकिन वो काफ़ी बिजी रहती है। उसको 7 दिन पहले इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, बुकिंग करना पड़ता है, फिर वो आती है काम करने के लिए। तो टूटा या रहा, देवाशीष क्या क्या मंगाते हैं पता नहीं। लेकिन हाँ, चलिए, मैं चाय पीने के बाद आपसे बातें करूँगी। गर्मा गर्म चाय, और दिन को 9:30-10 बज चुका है। तुमको नया फोन मिला आज? लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ड्रेसअप होके बैठ के टेक्निकल गुरु की तरह एकदम डाइनिंग टेबल में पूरा अनबॉक्सिंग करके ऑल ओवर वर्ल्ड को I told दिखाता you है। it's a magic box. You could dress up. मैं It कैसे was up to जानूंगी? you. अरे मैजिक बॉक्स बोलने से हो जाएगा? खोलो खोलो Yes. मंजरी का, खोलो खोलो। बस खोल दिया, देखा क्या अवस्था। अभी सब हंसेंगे मेरे ऊपर। नहीं, nobody will laugh. ठीक है, देखते हैं। लेकिन रंजीत दा का हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग सबसे यूनिक, अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी ऐसा नहीं था। और बिल्कुल अनप्लान, कुछ भी प्लानिंग नहीं था, फिर भी हो ही गया ब्लॉगिंग। चलिए, किसके बारे में बातें कर रही हूँ और क्या मैं बोलने वाली हूँ, आपको ब्लॉग में सब कुछ दिखाई देगा। क्योंकि जब मैं एडिट कर रही थी, मुझे खुद इच्छा भी नहीं हो रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। क्योंकि सुबह उठो और आके ढेर सारा काम करना पड़ता है। सचमुच ढेर सारा काम करना पड़ता है, जो एवरी डे करते हैं। और कोई बोलने से भी किसको मालूम नहीं चलेगा इंडिया में, क्योंकि आप लोग जरूर कोई ना कोई आपको हेल्पिंग हैंड मिलता होगा, जो बर्तन धोने वाली हो कि कपड़ा धोने वाला कि झाड़ू पोछा। यहाँ हम लोग को सब कुछ करना पड़ता है। ये जो चीज़ मैं लास्ट 3 साल से सचमुच थक चुकी हूँ। और सुबह जैसे ही आया, देखा कि खाने में कहीं चिंटी है, आंट चारों तरफ। और मुझे सुबह सुबह किचन अगर थोड़ा भी गंदा मिलता है अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल मूड ऑफ। और 10-15 मिनट, आधे घंटे लगता है मुझे किचन एरिया को क्लीन करने के बाद। उसके बाद मुझे एक गर्मा गर्म चाय खुद बनाती हूँ। उसके बाद थोड़ा बैकयार्ड में बैठती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आ रही थी, बेल बजा। तो चलिए, क्या हुआ, बिल्कुल अनकट, अनफिल्टर, कुछ भी नहीं। जैसे ही ब्लॉग था ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि देबूदा इतना फोर्स किए कि अभी डाल दो, अभी डाल दो। ऑल ओवर वर्ल्ड में आज ही सबके पास पहुंचता होगा। और सुबह 9:30-10 बजे कौन आएगा? जैसे ही बेल खोल दिया, आप मानो, अभी सब कुछ खत्म होने के बाद मैं थोड़ा
प्रेजेंटेबल होके आपके सामने आई। ड्रेस वही है, सब कुछ यही है, लेकिन जो है ब्लॉग में आप देखिए और मुझे कमेंट देके बोलिए जे सचमुच बिल्कुल मालूम नहीं था। और एक इंटरेस्टिंग बातें मैं बोल देती हूँ। जब मैं खोल रही थी कि कुछ जो ब्लॉग में आप देखोगे, क्या है बोलो। एक तो सुबह चाय पीने से पहले इतना मूड ऑफ है, लेकिन देवाशीष पीछे पड़ गए हैं और oh my God, कुछ अच्छा चीज होगा तो थोड़ा अच्छे से ड्रेस अप होके सब पहन के अनबॉक्सिंग करते हैं। ये नाइटी पहन के पहली बार पहली बार। ओह माय गॉड, मेरा तो ये ऑफिशियली अनबॉक्सिंग नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। कल भी मैंने पूछा देवाशीष से जे कब आएगा। ये है आईफोन 14 मैक्स प्रो। उसके साथ क्या क्या चीज दिया है, ये क्या है, बिल भी। और देवाशीष बोल रहे हैं पीछे से खोलो खोलो खोलो। मैं तुम खोल दो, मैं तुमको दिखा दूंगी। हैं? खोलना भी तो नहीं। ओ इतना सिंपल। वाओ वाह, सचमुच मुझे मत दिखाओ, इसको दिखाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने पर्पल इसीलिए चूज किया, एक तो अच्छा दिखता भी है और सेकंड मैंने मेरा ब्लॉगिंग के लिए बड़ा सा स्क्रीन चाहिए। ये मैंने पहले से बोल दिए थे, क्योंकि मैं जहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ और वीडियो करती हूँ और आईफोन 11 है ना। हाँ, मेरा आईफोन 11 है, तो आ गया। और उसका जो टेक्निकल बातें मुझे कुछ भी मालूम नहीं। जब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको यूज़ करूँगी तब मुझे पता चलेगा। और ये एक अद्भुत अनबॉक्सिंग हुआ। सुबह सुबह मूड बिल्कुल ऑफ था, सच मानो। देवाशीष के ऊपर मैं चिल्ला रही थी क्योंकि घर इतना काम करना पड़ता है, लेकिन हाँ चलो आ ही गया, आ ही गया। अरे बाबा, आ ही गया मेरा आईफोन। देखने में काफी बड़ा है। आईफोन 14 प्रो मैक्स प्रो बोल दी थी, कोई बात नहीं। आईफोन 14 प्रो मैक्स। और प्राइस तो सबको मालूम है, उसके लिए हम लोग कुछ बोलने वाले नहीं है, क्योंकि प्राइस टेक्निकली बातें मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। एज ए ब्लॉगर मुझे, जो मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे लगता है मेरे लिए परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि एक आप कैमरा लेके चारों तरफ घूमोगे और ढेर सारा वीडियो जब आप स्टोर करोगे तो प्रॉब्लम दे रहा था मेरा आईफोन 11। तो मुझे आई एम हैप्पी। लोग कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ मेरा फेवरेट आईफोन 14 प्रो मैक्स आ चुका है। और ये क्या है, नहीं उसके ऊपर था ये। और ये देखिए, और प्राइस के बारे में मैं बिल्कुल बोलने वाली नहीं हूँ, आप सबको मालूम है, तो इसके बातें हम लोग नहीं करेंगे। आईफोन के साथ कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ चार्जर पॉइंट आते हैं। और ये क्या है,
हाँ, इसका जो और कुछ भी नहीं इधर। बस हो गई मेरा अनबॉक्सिंग। जब मैं यूज करूँगी उसका टोटल क्या है, उसका फीचर, उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन हाँ, देखने में काफ़ी सुंदर। आईफोन का अनबॉक्सिंग हो गया। रिव्यू क्या मैं दूंगी? एज ए मॉम मुझे बहुत पसंद आया, कलर बहुत अच्छा है। आईफोन प्रो मैक्स देखने में ब्यूटीफुल है, चारों तरफ मैं जब देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है, इतना हेवी नहीं है। जब यूज़ करूँगी उसका अंदर का जो फ़ोन के बारे में हो या कैमरा के बारे में, तो मुझे पता चलेगा। लेकिन ऐसे ही देखते ही जो रिव्यू जो इंस्टेंट एक आता है वो है कि हाँ, कलर मुझे बहुत पसंद है। पर्पल नहीं था, उससे पहले पर्पल कलर का है कि आईफोन का कलर था कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे यूनिक लगा, अच्छा लगा, देखने में सुंदर, ब्यूटीफुल सब कुछ है। सबसे बड़ा मेरे तरफ से होगा जो लाइट है। लाइट वेट होने से क्या होता है कि अच्छा लगता है। आप फ़ोन को इतना हैवी होगा, एक तो पर्स के अंदर ये हाथ में पकड़ पकड़ के घूम के ब्लॉगिंग करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट। यही सबसे बेस्ट रिव्यू होगा। एज ए मॉम, एज ए मदर, एज ए हाउस वाइफ, एज ए ब्लॉगर जो डेली सिंपल ब्लॉग बनाता होगा, उसके लिए ये सचमुच अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगता है मेरे जैसा अनबॉक्सिंग कोई नहीं किया होगा, कोई भी नहीं। क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ टेक्निकल गुरु हो, बड़े बड़े जो अनबॉक्सिंग करते हैं, रेडी हो जाते हैं, एक अच्छे से टेबल में बैठ जाते हैं, चारों तरफ लाइटेड, सुंदर सुंदर बातें, ड्रेसअप होके और अनबॉक्सिंग करके बीट बाई बीट उसके बारे में बोलते हैं। मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ जिसके नसीब में ऐसा था। सुबह हुआ विदाउट दाने, क्या मैं बोलूँ, काजल भी ठीक से रिमूव नहीं हुआ था। हेयर को इधर टाइट करके दरवाज़ा खुला और मिला एक अद्भुत। और देवाशीष ऊपर से स्टडी रूम से भाग के आए, खोलो 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 खोलो, देखो देखो तुम्हारा जो ड्रीम कर रहे थे, जो चाह रहे थे, मिल गया। तब भी मेरे ब्रेन में नहीं आ रहा था, नहीं तो मैं सच बोलती हूँ 100%। मेरी मम्मी पापा का कसम, मैं बिल्कुल खोलती नहीं, सीधा नहा धो के अच्छे से ड्रेसअप होके पूरा जैसे एकदम, थोड़ा लाइट मेकअप तो होना चाहिए। लेकिन देखिए देखिए, यही सच है, यही सच है।